अब आपको एक और टेक्नीक मैं समझाता हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा पढ़ पाता हूँ। देखिए, ब आप ना अगर कोई चीज़ किताब पढ़ेंगे और अक्सर ये होता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको अगले चैप्टर पे जाते हो पिछला ऐसा लगता है हमें भूल गया। तो या वो बुक पढ़ी थी, उस बुक में क्या था समथिंग लाइक दैट। अब वो दोबारा बार-बार बुक तो पढ़ नहीं सकते। तो ये जब ये माइंड में किसी भी रीडर के आता है ना, तो वो डिस्करेज होता है कि यार मुझे याद तो रहता नहीं, तो मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही। तो ये एक डिस्करेजमेंट होती है। इस चीज़ को एक नेचुरल तरीके से जो है मेरे लिए तो वर्क किया कि उसने ये एकदम से आई ओवरकेम दिस इश्यू दैट बाय दैट। हालाँकि उससे मेरी फैमिली में जैसे बच्चे जो हैं उसके बहुत अगेंस्ट हैं। मेरे बच्चे अगर मेरे को किताब पढ़ने के लिए नहीं देते, कहते पापा आप ना अंडरलाइन कर देते हो, आप इसके ऊपर लिखते हो। तो यही मेरी टेक्नीक है। तो वो मुझे नहीं देते पढ़ने के लिए, तो मुझे अपनी खुद की खरीदनी पड़ती हैं। बट ब ब इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड माय डूइंग दैट। सी मैं कोई भी किताब अगर मेरी पढ़ेंगे ना, आप मेरी मैंने वो किताब मेरे पास अगर है, वो मैंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, कि आप देखिए कि उसपे मेरा कोई निशान है कि नहीं है। अगर वो कोरी किताब है, बिल्कुल साफ-सुथरी है और उसपे कुछ नहीं लिखा हुआ, समझ लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है। क्योंकि जब मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं उसको अंडरलाइन उस लाइन को करूँगा ही करूँगा। मैं किताब जनरली आप देखिए, कहने को दुनिया सबके अपने-अपने तरीके होते हैं, कोई हाथ से पिज़्ज़ा खाता है, कोई फ़ोर्क से खाना पसंद करता है। मेरा अपना तरीका वन शुड बी प्राउड ऑफ वन्स ओन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। तो मैं तो किताब को पढ़ता हूँ तो उसको अंडरलाइन करता हूँ, जहाँ हाइलाइट करता है, स्टार लगाता हूँ, सर्कल लगाता हूँ, उसपे किनारों पे बॉर्डर्स पे लिखता हूँ। कि मैंने मुझे क्या मेरी रिएक्शन इंस्टेंट रिएक्शन क्या थी। टू वे रिलेशनशिप है, बुक का वन वे रिलेशनशिप नहीं है। तो मेरी बुक्स में उससे क्या होता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद मेन उस चैप्टर में 5 पेज के चैप्टर में बेसिकली वो 2-4 चीज़ें क्या थी जो तबाही की थी या कमाल की थी या कुछ नया सीखने को मिला। तो वो मैं उसमें जो है उसमें लिखता हूँ। तो आप हाइलाइट अभी रिसेंटली मैंने क्या किया है कि कहीं जाता हूँ ट्रैवल करने के लिए तो सारी लाइब्रेरी घर में रह जाती है। तो मैंने आई स्टार्टेड बाइंग द बुक्स इन किंडल। तो किंडल में कई एडवांटेजेस हैं जो फिर किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें डिक्शनरी है, उसमें फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। अभी मुझे चश्मा लग गया है तो उसमें फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। प्लस उसमें डिक्शनरी है, उसमें आप हाइलाइट कर सकते हैं अलग-अलग कलर्स में। उसमें नोट्स लिख सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास अभी मेरे पास किंडल में 400-500 किताब होगी, तो 500 किताब की लाइब्रेरी एक छोटे से आपके आईपैड में आपके साथ चल रही है, आपके जो है मोबाइल में आप कहीं पे लैपटॉप पे कहीं पढ़ सकते हैं। तो और कभी घूमेगी नहीं, कभी खराब नहीं होंगी। आज से 100 साल मेरे बाद मेरे बच्चों के काम आएगी वो, एक परिवार की एक लाइब्रेरी की तरह हो जाती है। तो तो बेसिकली ये है कि आप किताब उसमें ना आप अंडरलाइन कीजिए, आप लिखिए, सर्कल लगाइए, स्टार लगाइए, जो करना है उसके साथ कीजिए। ब ब उसमें वो आपके निशान हैं, आपकी इंटरैक्शन है, टू वे रिलेशनशिप है उसके साथ। सो इससे क्या है कि आपको वाक़ई अपने अंदर परिवर्तन महसूस होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप निशान वहाँ नहीं लगा रहे, देखने में लग रहा है कि आपने वहाँ निशान आपने दिमाग में लगाया अपने दिमाग में, राइट? आपका रिलेशनशिप पक्का हो गया उस चैप्टर, उस बात, उस लाइन, उस पैराग्राफ के साथ। उस किताब के साथ। तो अब दोबारा मैंने बहुत सी किताबें हैं जो एक बार जैसे एलन पीस की किताब पढ़ी मैंने बॉडी लैंग्वेज ये करीब 25-30 साल पहले पढ़ी। हर्ब कोहन की एक किताब पढ़ी थी यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग। वो किताबें ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार पढ़ी हैं, आज तक याद है क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना घोल के आप लिटरली पी नहीं सकते। बट आप जितना अटेंशन देके वहाँ उस मोमेंट में जब आप किसी के साथ प्रेज़ेंट हैं, तो क्या मेंटली भी प्रेज़ेंट हैं? अब उस किताब और उस ऑथर के साथ जब आप पूरा वक़्त उसको दिया, रूह से दिया है, तो वो आपके दिमाग में उतर जाएगी। इसीलिए कहते हैं घोल के पी गए, वो आपके अंदर समा गई। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू दिस थिंग। अब अंत में आपको मैं जो जिस चीज़ का मैं ख़्याल रखता हूँ, वो ये है कि आप जब पढ़ते हैं, तो रूम की लाइटिंग क्या होनी चाहिए? उसका कोई फिक्स चीज़ नहीं है। कई बार ऐसा मेरा दिल करता है कि रूम में पूरी लाइटिंग होनी चाहिए। कई बार रात को जब सारे सो जाते हैं तो कमरे में जो है किसी और की नींद खराब ना हो, तो जनरली मध्यम लाइट होनी चाहिए और लाइटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर पोस्चर क्या होना चाहिए, कई बार बैठ के बहुत सी बार होता है कि मैंने टेबल पे बैठ के अपने किताबें पढ़ी हैं, बहुत सी बार होता है मैंने लेट के पढ़ी हैं और बहुत से होता है कि मैंने मतलब उल्टा-सीधा लोट-पोट के भी किताबें पढ़ी हैं
कि कभी एक करवट, कभी दूसरी करवट, इट्स टोटली अप टू यू। द पोस्चर हैज़ टू बी कंफर्टेबल, द लाइटिंग हैज़ टू बी कंफर्टेबल, आपका मूड अच्छा होना चाहिए। और कई बार मेरा है कि यार आज मैंने किताब पढ़नी है और थोड़ी-सी नींद आ रही है और मैं कहता हूँ नींद को कहता हूँ कि यार थोड़ा-सा ना 1 घंटा रुक जा मेरे को, तो मैं कई बार कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो 1 डेढ़ घंटे की नींद मेरी जो है थोड़ी डिले हो जाती है, ठीक है? अब मैं ज़्यादा मेडिकल उसमें नहीं जाना चाहता कि कॉफ़ी पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। ऐसे ही लाइफ़ एन्जॉयमेंट के लिए अल्टीमेटली तो सबने चला जाना है, राइट? तो ये है कि भी ठीक है, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करनी है अपनी, रोज़ की मैं आदत की बात नहीं कर रहा, बट कभी-कभार दिल करता है तो कॉफ़ी पी के वो 1 डेढ़ घंटा आज मूड है कि आज संगीत सुना जाए या आज किताब पढ़ी जाए, तो वो मान लीजिए तो किताब पढ़नी है तो मैं कॉफ़ी भी पढ़ता हूँ। तो आपके अंदर अच्छा आस-पास कोई शोर हो, कोई टीवी कोई देख रहा हो या कोई बहुत शोर-शराबा हो, बहुत से लोग हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उस समय मैं नहीं पढ़ सकता। तो मैं ज़बरदस्ती करता भी नहीं। कुछ ज़बरदस्ती करने से ना मेरा मुझे लगेगा ऐसा कि किताब के साथ मेरा रिश्ता पढ़ने की हैबिट के साथ मेरा रिश्ता खराब हो गया, अब ये वो बात नहीं रही, तो वो सब तब है, जबकि ऐसा है नहीं, वो कुछ और पैरामीटर्स होते हैं। सो डू इट ओनली व्हेन यू आर रिलैक्स्ड एंड जब आपका मन हो। अब जैसे कहते हैं भोजन आप तब करिए जब भूख लगे, तो ये भी एक दिमाग का भोजन है, तब करिए जब आपको दिल के पोस्चर वगैरह सारा वो चीज़ है। बाकी मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, फिज़िकल पढ़नी चाहिए यानी किताबें कागज़ की किताबें पढ़नी चाहिए या किंडल में पढ़ना चाहिए। पहले मैं किंडल के अगेंस्ट था, आज भी आधी से ज़्यादा दुनिया अगेंस्ट हो गई, बट धीरे-धीरे वो चीज़ें आप समझिए कि किंडल पेपरव्हाइट भी आई है, हालाँकि मैं उसके मुझे माय एक्सपीरियंस वाज़ विद दैट वाज़ नॉट सो गुड, सो आई रीड इट ऑन सम टैबलेट और ऑन लैपटॉप्स। तो बेनिफिट्स मैंने किंडल के उसको बता दिए हैं, बट कई बार अभी भी जो है बहुत सी किताब किंडल पे मैं वो किताबें लेता हूँ जैसे 700-800 की किताब है। अब देखिए फेंकने के लिए तो पैसा किसी के पास नहीं होता है। तो मेरा भी होता है कि यार देखिए पायरेटेड बुक्स मैं नहीं पढ़ता, मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये जो मतलब किंडल में मेरे को 700-800 किताब जनरली 150-200 में मिल जाती है, 300 में मिल जाएगी। और रिसेंटली एक किताब थी वात्स्यायन अग्गे का, जो बहुत बड़े राइटर हुए हैं हिंदी में, तो उनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, तो वो ₹1000 की किताब थी। सो आई डिडन्ट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच, पर मैं पढ़ना चाहता था। तो वो अभी किंडल में मुझे ₹450 में मिल रही थी, तो आई थॉट इट अ बिग बार्गेन, सो आई बॉट इट। एंड सिमिलरली तो लेकिन कई किताबें ऐसी होती हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ये रवि शास्त्री किताब, वांटेड टू रीड दिस थिंग, अब दिस बुक इज ऑफ अराउंड 600-700 रुपीज, बट ये किंडल पे 200-250 की मिल रही थी, बट हार्ड बाउंड में कहीं अभी बुक स्टॉल कहीं लगा था, बुक मेला लगा, तो सिर्फ ₹150 की किताब मिल रही थी। तो ऐसी किताबें जो हैं आई बॉट इट, वो चीज़ है बिकॉज बजट, पाठक का बजट जो है ना, ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कितनी किताब, लाखों किताबें हैं, आप करोड़ रुपए चाहिए आपको सब किताबें खरीदने के लिए, तो आपको अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, लिमिटेड मीन्स हैं, तो आप कम पैसे में आपने क्या करना है ये, क्योंकि मेरे पास तो चलो फिर भी मैं जो है मेरे पास इनकम सोर्स है, बहुत से यूथ पढ़ना चाहता है जिनके पास आज से 30 साल पहले मेरे पास नहीं था। मैं किताबें पढ़ना चाहता था, ढाई-ढाई 3-3 सौ की किताब, उस समय तनख्वाह भी बड़ी कम होती थी, तो उस समय लेते थे। बड़ा दुःख होता था कि जब वो किताब अच्छी नहीं निकलती थी, इंटरेस्टिंग नहीं निकलती थी, वेल रिसर्च नहीं होती थी, पुअर लैंग्वेज होती थी। ये बड़ा दुःख होता था। ₹250-300 ऐसा लगता था कि किसी ने लूट लिया है। तो इसलिए यू शुड बी डिमांडिंग फ्रॉम द ऑथर। सो मैं एक बात कर रहा था कि ये जो पेपर वाली किताबें हैं, इनका पढ़ने का अलग मज़ा है, लेकिन किंडल का भी एक बार आपको आदत पड़ जाएगी कि बहुत मज़ा आता है आपको, उसके बहुत एडवांटेजेज़ हैं। पेपर का अपना मज़ा है। पेपर में ये है कि थोड़ा अब ऐज के साथ जैसे अब ऐनक लग गई है, तो फ़ॉन्ट बड़ा हो जाता है, तो ये भी बहुत बेनिफिट है। सो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब किताबें एक ऐसा मतलब एक छुई दुनिया है कि जो बहुत से सॉल्यूशंस आपको लाइफ में दे सकती है। बहुत इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं, इससे बड़ा आपका टीचर कोई नहीं, इससे बड़ा आपका संगी साथी कोई नहीं। और ये आपका जिंदगी में, और ये इसका कोई मतलब की दोस्ती नहीं है इसकी किताब की, वो चीज़ है। और इसका अपनाएं, और अ, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। If you like this video, do share your feedback and comments in the comment section below. And you can subscribe to the channel Friday Trainers, where I'll be sharing many such more videos on different topics which are close to my heart. Thank you.